अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में ये वजीफ़ा कर ले जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वजीफ़े को करने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अगर कोई शख्स अपने कीमती वक्त में से ये 5 मिनट निकाल कर इस वजीफ़े को रोज़े की हालत में कर लेता है तो उसको 5 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। जानते हो वो 5 बड़े फ़ायदे कौन कौन से हैं? पहले आप उन 5 बड़े फ़ायदों को जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको इस वजीफ़े को किस तरीके से करना है। दोस्तों, अगर कोई शख्स रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में इस वजीफ़े को करे, सबसे पहली चीज़ वो शख्स इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह पाक से जिस भी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह पाक उसकी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। ये तो पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके घर और कारोबार में बरकत हो, अगर किसी का कोई काम नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, ऑफिस नहीं चल रहा है, तो उसको चाहिए रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को एक बार कर ले। इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुछ ही दिनों में उसको इसके फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, दुश्मन मेरे भी हैं, दुश्मन आपके भी होंगे। अगर कोई शख्स ये चाहता है दुश्मन, जादू टोना, नज़र बद, आसमानी नज़र, बुरी नज़र, इन तमाम चीज़ों से उस बंदे की हिफाजत हो तो छोटा सा वजीफ़ा है, रमज़ान के महीने में इस वजीफ़े को ज़रूर कर लें। आसमानी नज़र, जादू टोना करना धरना या जो आपसे जलने वाले लोग हैं, इन तमाम चीज़ों से आपकी हिफाजत होगी। तो रमज़ान के महीने में आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें। और चौथा, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई काम बिगड़ गया है, किसी काम को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं, तो आप रमज़ान के महीने में इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह पाक से उस बिगड़े काम के लिए दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने से बड़ा बिगड़ा काम जिसकी लोगों ने आस ही छोड़ दी हो, उम्मीद ही छोड़ दी हो, इंशाअल्लाह वो काम भी आपका बन जाएगा। और पाँचवा, अगर कोई बीमार शख्स इस वजीफ़े को कर ले तो अल्लाह पाक उसको हर बीमारी से शिफा अता फरमा देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वजीफ़े की फ़जीलत में ये आता है, रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स इस वजीफ़े को कर ले, उस शख्स को लाइलाज बीमारी यानी कि उसकी बीमारी का कोई इलाज ना हो, यानी दवाइयाँ उसके ऊपर असर ही ना करती हों, और वो इस वजीफ़े को करे तो अल्लाह पाक उसको लाइलाज बीमारी से भी शिफा दे देता है। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे फ़ायदे हैं कि जो आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। इस महीने में आपको कुछ नहीं करना है, वजीफ़ा करने का तरीका बहुत ध्यान से सुन लो। इस वजीफ़े को करने का तरीका ये है, आप रोज़े की हालत में रमज़ान के महीने में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है इस वजीफ़े को आपको रात में करना है, रोज़े की हालत में ही आपको इस वजीफ़े को करना है। वक्त आप लोग खुद चुन लीजिए, आप फ्री हों तब आप लोग इस वजीफ़े को कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इस वजीफ़े को किसी एक नमाज के बाद किया जाए, चाहे आप फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, या मगरिब की अजान से पहले कर लें। ये जो मैंने आपको वक्त बताए हैं, ये वक्त बहुत ज़्यादा दुरुस्त हैं इस वजीफ़े को करने के लिए। तो आप इसमें से किसी एक वक्त में इस वजीफ़े को कर सकते हैं। खामोशी से आपको इस वजीफ़े को करना है। ये वजीफ़ा करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, इसको आपको 33 मरतबा पढ़ना है। और फिर उसके बाद अल्लाह पाक के 2 नाम मुबारक, या मुजीबू या बहाबू, या मुजीबू या बहाबू, ये दोनों नाम मिलाकर पढ़ने हैं 100 मरतबा, यानी या वहाबू या मुजीबू। एक बार हो गया या मुजीबू या वहाबू, ये 2 बार हो गया या मुजीबू या वहाबू, ये 3 बार हो गया। इसी तरह आपको दोनों नामों को मिलाकर 100 बार पढ़ना है। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आप इतना वजीफ़ा कर लें, उसके बाद आप अपने सीने पर दम करें।
یعنی اپنے سینے پر پھونک مار لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے ان چیزوں کے لیے دعائیں مانگیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے پورا یقین ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ بس آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے رہیں اور روزے رکھتے رہیں۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس پاک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے انسان کی کوئی پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے، کوئی بگڑا کام ہے اس کام کو بنا دے، ان میں سے کوئی شخص بیمار ہے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو شفائے کاملہ فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ دوستو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔